नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों पर बात करने वाले हैं। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक के लिए एक शील्ड, एक कवच की तरह काम करते हैं। हमें आज़ादी देते हैं, इंसाफ दिलाते हैं और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो चलिए हमारे संविधान के दिए इस कवच को परत दर परत समझते हैं। तो जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? संविधान हमें असल में कौन-कौन सी गारंटी देता है? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 19 से 22 में। ये वो आर्टिकल हैं जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही कमाल का बैलेंस बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कवच की पहली परत से, यानी हमें सक्रिय होने की, एक्ट करने की क्या-क्या आज़ादी है। ये वो अधिकार हैं जो हमें एक नागरिक के तौर पर आवाज़ उठाने और काम करने की ताकत देते हैं, और इसकी पूरी नींव रखी गई है आर्टिकल 19 में। अच्छा, तो ये 6 अधिकार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी हैं। ज़रा सोचिए, अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, अपनी यूनियन या ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने फिरने, कहीं भी बसने और अपनी मर्जी का कोई भी काम करने की पूरी छूट। यही 6 आज़ादियां हैं जो हमें एक एक्टिव नागरिक बनाती हैं। अब आते हैं कवच के दूसरे हिस्से पर, जो हमें बचाता है। ये हिस्सा उन लोगों की सुरक्षा के बारे में है जिन पर किसी अपराध का आरोप लगा हो। मतलब आर्टिकल 20 ये पक्का करता है कि न्याय के नाम पर किसी के साथ अन्याय न हो। इसके लिए न्याय के 3 बहुत ही सीधे और जरूरी सिद्धांत हैं। पहला, किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो उस समय अपराध था ही नहीं। दूसरा, एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये जो मशहूर लाइन है ना, जो हम अक्सर सुनते हैं, आपको चुप रहने का अधिकार है, वो असल में इसी सिद्धांत को बताता है। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा है जो ये पक्का करती है कि किसी से भी दबाव में कोई बयान न लिया जाए। चलिए अब बात करते हैं कवच के दिल की। इसका सबसे जरूरी हिस्सा आर्टिकल 21। इसे अक्सर हमारे संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। अब इसकी भाषा सुनिए, सुनने में कितनी सीधी सादी लगती है ना? कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी की जान या निजी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। लेकिन इस एक सीधी सी लाइन का मतलब बहुत बहुत गहरा है। क्योंकि इसका असली मतलब सिर्फ जिंदा रहने या सांस लेने तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसके दायरे को इतना बड़ा कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जीवन के अधिकार का मतलब है एक सम्मानजनक, गरिमापूर्ण जीवन। इसमें निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार शामिल है। इसमें अच्छी सेहत और घर का अधिकार शामिल है। यहाँ तक कि साफ हवा और पानी का अधिकार और शिक्षा का अधिकार भी इसी में आता है। मतलब ये आर्टिकल हमें सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह अच्छे से जीने का हक देता है। तो अब आते हैं इस कवच की आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल परत पर। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या अधिकार हैं? आर्टिकल 22 हमें मनमानी हिरासत यानी आर्बिट्रेरी डिटेंशन के खिलाफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा देता है। अच्छा, पहले तो ये समझना होगा कि हिरासत 2 तरह की होती है। एक है सामान्य गिरफ्तारी, जो किसी अपराध के हो जाने के बाद की जाती है, और दूसरी है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये एक खास कदम है जो किसी को अपराध करने से पहले ही रोकने के लिए उठाया जाता है, ताकि किसी बड़े खतरे को टाला जा सके। तो देखिए, अगर किसी की सामान्य गिरफ्तारी होती है तो उसके पास कुछ साफ अधिकार हैं। उसे गिरफ्तारी का कारण बताना ही होगा, उसे अपनी पसंद का वकील करने का पूरा हक है, और सबसे जरूरी 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये नियम ताकत के गलत इस्तेमाल को रोकते हैं। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी असाधारण स्थिति है, उसमें भी संविधान ने कड़े नियम बनाए हैं। आमतौर पर किसी को 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। एक एडवाइजरी बोर्ड पूरे मामले को देखता है और उस व्यक्ति को भी अपनी हिरासत का कारण जानने और अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? ये कवच 2 धारी है। एक तरफ ये हमें काम करने की, आगे बढ़ने की आज़ादी देता है, तो दूसरी तरफ ये हमें अन्याय से बचाता भी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन है। तो आखिर में
ये आर्टिकल सिर्फ कानून की किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक आज़ाद और इंसाफ पसंद समाज की असली बुनियाद हैं। ये हर व्यक्ति की आज़ादी और देश की सुरक्षा के बीच वो संतुलन बनाते हैं जिसे समझना हर जागरूक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये अधिकार एक मजबूत कवच की तरह तो हैं, पर सवाल ये है कि एक नागरिक इस कवच का इस्तेमाल करना सीखता कैसे है? इसका जवाब छिपा है जागरूकता में, जानकारी में, ताकि हर कोई अपने इन अधिकारों को जाने, समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी रक्षा कर सके।